तो दोस्तों, सऊदी अरब और जॉर्डन अरब के दो सबसे शक्तिशाली देश, एक जो इजराइल के साथ एक सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, दूसरा जो अरब देशों में सबसे अमीर है और सबसे ताकतवर माना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों अरब के सबसे ताकतवर देश आज की तारीख में इजराइल के सबसे बड़े बॉडीगार्ड बने हुए हैं, मतलब इजराइल की सबसे ज्यादा सुरक्षा ये दोनों देश कर रहे हैं, तो क्या आप मानोगे? नहीं, आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं, ये तो इजराइल के साथ चाहकर भी नहीं जा सकते, वरना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इनका बायकॉट हो जाएगा। लेकिन यही सत्य है, और आज की जो खबर है उसे जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अब से कुछ ही दिन पहले जॉर्डन उसने अचानक से अमेरिका से मांग ये करी कि आप हमारे देश में प्लीज अपना जो पैट्रियोट और थार्ड है, जो बहुत ही शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा करता है, इसकी डिप्लॉयमेंट हमारे देश में कर दीजिए, मतलब हमारी हवाई हमलों से सुरक्षा कीजिए। आपका सवाल होगा कि जॉर्डन अचानक से अमेरिकी मदद क्यों मांग रहा है, तो देखिए इसका कारण ये है कि इजराइल की सबसे लंबी बॉर्डर शेयर होती है जॉर्डन के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं मैप में, जो इजराइल की पूर्वी बॉर्डर है वो पूरी तरीके से जॉर्डन के साथ लगी हुई है। लेकिन दिक्कत जॉर्डन के लिए यही है। दरअसल हो रहा ये है कि पिछले 3 दिनों से यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो इजराइल के ऊपर क्रूज मिसाइल से हमला कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं, इसके अलावा जो कामिकाज़ी ड्रोन होते हैं वो भी फायर कर रहे हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये सारे के सारे हथियार जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर गुजरते हैं और फिर इजराइल के ऊपर जाकर गिरते हैं। बस यहीं पर दिक्कत है। दरअसल जो यमन के हूती विद्रोहियों के जो हथियार हैं वो ढंग की क्वालिटी के नहीं हैं, वो जुगाड़ करके तैयार किए गए हैं। ऐसे में ज़्यादातर जो मिसाइलें हैं या ड्रोन हैं वो इजराइल पहुंचते पहुंचते या तो सऊदी अरब में गिर जाते हैं या फिर जॉर्डन के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर आम लोगों को जान माल का नुकसान है। ऐसे में इन्हीं मिसाइलों से सुरक्षा के लिए वो एयर डिफेंस सिस्टम, खास करके पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है अमेरिका से। इसके अलावा एक दूसरी परेशानी है इराक। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जॉर्डन की एक सीमा लगती है इराक के साथ, और इराक में बहुत सारी अलग अलग लोकेशन पर ईरान समर्थित विद्रोहियों के बेस मौजूद हैं, और आने वाले समय में वो इराक की तरफ से भी इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में वहां से भी बहुत सारी मिसाइलें इजराइल पहुंचने से पहले जॉर्डन में गिरेंगी, यानी कि इजराइल की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पिटाई जॉर्डन की हो रही है और आने वाले समय में और होगी। और इसी पिटाई से बचने के लिए वो इस एयर डिफेंस सिस्टम को चाहता है। लेकिन अब इससे फायदा होगा इजराइल को कि अमेरिकी सेना जब अपने एयर डिफेंस सिस्टम जॉर्डन में तैनात करेगी तो वो ज़्यादातर मिसाइल जो यमन या फिर इराक की तरफ से फायर होगी इजराइल की तरफ, उन्हें जॉर्डन में ही मारकर गिरा देगी, और इजराइल की जो पूर्वी सीमा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। यही केस है सऊदी अरेबिया का। स्क्रीन पर आप देखिए, 17 अक्टूबर को खबर निकलकर सामने आई थी कि यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से क्रूज मिसाइलें फायर की गई थी इजराइल की तरफ, लेकिन उन्हें इजराइल पहुंचने से पहले ही सऊदी अरेबिया में मौजूद कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और मारकर गिरा दिया, जिससे कि वो क्रूज मिसाइल इजराइल तक नहीं पहुंची और इजराइल सुरक्षित रहा। और अब इसी का विस्तार करने जा रहा है अमेरिका। दरअसल अब से 4 दिन पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने जब युद्ध शुरू किया इजराइल के खिलाफ और शक्तिशाली हमले लॉन्च करने शुरू कर दिए, तो इससे डर गया सऊदी अरेबिया, क्योंकि ज़्यादातर जो मिसाइलें थी वो सऊदी अरेबिया की ज़मीन पर गिर रही थी। अब इसी से बचने के लिए सऊदी अरेबिया भागा अमेरिका के पास कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, और अमेरिका ने ये डील कर ली है सऊदी अरेबिया के साथ कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया में तैनात करेगा। यानी कि इस केस में भी यही होगा कि यमन की तरफ से ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलें जो फायर की जाएंगी इजराइल की तरफ, वो सऊदी अरेबिया में ही रोक ली जाएगी और इजराइल पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने जॉर्डन और सऊदी अरेबिया को इजराइल का चौकीदार बना दिया है, और अमेरिका ने सब कुछ किया है बहुत ही शानदार कूटनीति और रणनीति के दम पर, क्योंकि दोनों देशों को डर दिखाया गया इन्हीं के लोगों का, और फिर इन्हीं से इजराइल की सुरक्षा करवा दी। और मजे की बात यह कि दोनों देशों को पता है कि ये इजराइल की सुरक्षा कर रहे हैं, फिर भी ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी मजे की बात पता है क्या है? दरअसल अमेरिका इन दोनों के बाद अब तुर्की का नंबर लेने वाला है।
तुर्की के राष्ट्रपति खूब उछल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। अमेरिका इन्हीं का राह बांधने में लगा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में इस पर भी आपको बड़ी खबर मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले फुल एनालिसिस आपको यहीं मिलेगा।